इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता सेवे स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग समारिके। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छह ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय यहाँ पर किया जा रहा है। तीसरे नंबर की ढाल विस्तार से समझाई जा रही है और तीसरे नंबर की ढाल में सम्यक दर्शन का विस्तार से निरूपण किया गया है और अंतिम छंदों में सम्यक दर्शन की विस्तार से महिमा बताई गई है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चार्य की मोक्ष मार्ग में कोई महिमा नहीं है। सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञान और चार्य की महिमा ही मोक्ष मार्ग में कही गई है। 17वें नंबर के छंद की चर्चा चल रही है और आज छंद नंबर 17 का उत्तरार्ध जो है उसका विवेचन किया जाएगा। कई बार की बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा यहाँ पर हम सबको दी जा रही है और प्रेरणादायी अंतिम संदेश कई बार का श्रवण करने योग्य है। छंद इस प्रकार है। डोले समझे सुने चेत सयाने काले बिरता मति खोवे यह नरे भव पेरे मिलन कठिन है जो साम्य के नहीं होवे। दौलत राम कवि अपने आप को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि हे दौलत राम, आगम दौलत के धनी कईवर दौलत राम, बसते शासन ग्राम में भजते आत्म राम। भजते आत्म राम की उनकी भक्ति निराली और आत्म गंगा को उन्होंने छह धारा में भर डाली। ऐसे दौलत राम कवि थे हमारे और ऐसे दौलत राम कवि अपने आप को संबोधन कर रहे हैं। हे दौलत राम, सम्यक सन को प्राप्त करने के लिए जिन धर्म और तत्व ज्ञान की बात को चित्त की एकाग्रता पूर्वक श्रवण करना और मनोयोग से श्रवण कर उसे शांत चित्त से समझना और समझकर चतुराई अर्थात प्रज्ञा छेनी से जीवादि तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान कर निर्दोष शुद्ध सम्यक दर्शन धारण करना, ये मंगल प्रेरणा स्वयं ने स्वयं को दी है। इसे हितकारी और कोई उत्तम काम नहीं है। यही मुक्ति दिलाता है। सारे संकटों से छुटकारा समय ही दिलाता है। यह कर्णधार है, खेवटिया के समान है, इसके समान और कोई धर्म नहीं है। ऐसा सुकाल बार बार नहीं आता है। पंचम काल में निकृष्ट पंचम काल में उत्कृष्ट समझने की बात आपको सुनने समझने और प्राप्त करने का मंगल मैं कहते अवसर आया है। सम्यक दर्शन के बिना मनुष्य प्रयास सार्थक नहीं होती। अवसर चूकना ठीक नहीं है।
हर पल का सदुपयोग आत्मा की प्राप्ति में करना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सभी ग्रंथों मनुष्य पर्याय और जैन कुल जिनवानी के समागम की दुर्लभता कही है। अनेक जन्मों के जब पुण्य संचित होते हैं तब कहीं जाके मनुष्य पर्याय और जैन धर्म में जन्म लेने का जीव को अवसर प्राप्त होता है। ये अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता है और हम सबको ये अवसर मिला है, इसका लाभ उठाना चाहिए। विचार कीजिए, आप निगोद अवस्था में क्यों नहीं हो? नरगति में आप क्यों नहीं रहते हो? त्रिनगति में क्यों नहीं जन्मे आप? भारत क्षेत्र आर्य खंड और भारत देश में जन्म ही आपका क्यों हुआ है? और हीन कुल और दरिद्र घर में आपने जन्म क्यों नहीं लिया? और वीतराग देव सात और वीतरागी निर्गंत गुरुओं की शरण हमें प्राप्त क्यों मिली है? इसके पीछे क्या कारण है? अध्यात्म की बातें कानों में हमें क्यों सुनाई पड़ रही हैं? और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जितने अनुकूल निमित्तों का योग संयोग आवश्यक होता है वो सभी इस निकृष्ट पंचम काल में हमें प्राप्त क्यों हुए हैं? अब तो चेतने का जागने का समय है। व्यर्थ में समय मत गमाओ। बीता हुआ समय द्वारा लौट के नहीं आता है। चक्रवर्ती भी अपनी सारी रिद्धि को किसी को सौंप दे और बीते हुए पल को प्राप्त करना चाहे वो भी कहते प्राप्त नहीं कर सकता है। समय बड़ा मूल्यवान होता है, हर समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। व्यर्थ में यदि ये अमूल्य जीवन भोगों को भोगने में खो दिया, भोग विलास में समय हमने व्यर्थ में गंवा दिया तो ये अवसर द्वारा मिलना कठिन है। भजन आपने सुना होगा, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, अरे जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, चिरकाल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। ये भजन में कितनी प्रेरणा दी गई है। अब जागने का समय है। बहुत सो लिया मोह की नींद में, अब मोह की नींद से जागने का अवसर आया है। 2000 सागर के लिए त्रिपर्याय मिलती है। 740 सागर तो नरक पर्याय में जीव पूरे करता है और 1260 सागर कहते हैं नरक देवगति पूरे करता है। कुछ अधिक में तिरंच और मनुष्य पर्याय जीव को मिलती हैं। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, और दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। सब चीज़ें सुलभ हैं पर रत्नत्रय की प्राप्ति जीवन में सबसे दुर्लभ कार्य है। मंगलत्रय कवि ने पावन प्रेरणा दी है 12 भावना के अंतर्गत। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। दुर्लभ रत्नत्रय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव करना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। कितना मार्मिक ये छंद लिखा है और दुर्लभता किस प्रकार से कही गई है, और हम सबको कहते गहराई से विचार करना चाहिए। किसी कवि ने कहा है, हे भव गतिमान है काल का यह चक्र, और ये काल का चक्र कहते चल ही रहा है, और काल के चक्र में ये जीव अपने आप को पहचानने का उपाय सीख नहीं पा रहा है, और समय को यह जीव कहते व्यर्थ में ही खोता हुआ जा रहा है। और एक एक पल का सदुपयोग करने की बात है। एक समय भी जी मगर स्वभाव सन्मुख जी,
तू स्वयं भगवान है, भगवान बन कर के जी। कितने अनमोल ये दोहे लिखे गए हैं। एक क्षण भी यदि आपको जीने का अवसर मिलता है तो स्वभाव की आराधना में जीने का हमें प्रयास करना चाहिए, आत्मा की आराधना में जीने का प्रयास करना चाहिए, शुद्ध स्वरूप आत्मा की अनुभूति में अपना जीवन जीना चाहिए। अनमोल समय ना कर व्यर्थ, सांस के रथ रुकने के पहले ढूंढ ले अपने होने का अर्थ। रत्नत्र का खजाना बाहर नहीं है, जो पाना है वह बाहर नहीं है, जो खोजना है वह बाहर नहीं है, जिसमें रमना है, जमना है, रहना है वह बाहर नहीं है। चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा तो देवल में विराजमान है, और देवल में रहने वाला जो भगवान आत्मा है वह अंतर्दृष्टि करने से ही जीव को प्राप्त होता है। चैतन्य का खजाना चैतन्य में ही मिलेगा। पर से प्रीति की तो दुख ही मिलेगा, पर से चित्त हटाकर अपने में लगाओ। ज्ञायक स्वरूप आत्मा तो अंदर ही मिलेगा, भगवान आत्मा बाहर नहीं है। कहाँ कहाँ तक भटक चुके हो, कौन कौन से गांव में, अब तो आकर बैठो भैया रत्नत्रय की नाव में। जिसने बताया जगत को भगवान है सब आत्मा, है अनंत गुणों के गोदाम ये सब आत्मा। जान कर पहचान कर निज में जमे जो आत्मा, वे भव्य जन बन जाएंगे पर्याय में परमात्मा। पर्याय में परमात्मा बनना स्वभाव से तो प्रत्येक जीव परमात्मा स्वभावी है, सब परमात्मा ही है। पर्याय में पामरता अनादिकाल से छाई हुई है, और पर्याय परमात्मा बनने की भावना हमारे भीतर जागृत नहीं हो रही है। तो पर्याय में परमात्मा बनने से ही मनुष्य पर्याय अमरता को, सार्थता को प्राप्त हो जाती है। और परमात्मा बनने का जो मार्ग है वो सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है। से काल वृथा मत खोबो, यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। ये नहीं लिखा हुआ है कि नरभव बहुत कठिन है जो पैसा नहीं होवे, जो परिवार नहीं होवे, जो कुटुंब नहीं होवे, जो यश नहीं होवे, सम्मान नहीं होवे, ये नहीं लिखा हुआ है। यह नर भाव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। इसलिए अपने आत्मा की दृष्टि करने से ही सम्यक दृष्टि जी बनता है। किसी ने बड़ा सुंदर भजन लिखा हुआ है, दो घड़ी अर दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ। दो घड़ी अर दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ। अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। अपनी प्रभुता जो देखते वह समकृति कहाते, अपनी प्रभुता भोगते वो सिद्धि कहाते। अपनी प्रभुता की श्रद्धा तो लाओ, अपनी प्रभुता देख लो और आनंद को पाओ। कितनी सुंदर चर्चा हमारे जिन मार्ग में कहते की गई है, उस चर्चा को हमें कहते सुनने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो प्रभुता है परमेश्वर का रूप है, चिदानंद रूप है, सहजानंद का रूप है, ज्ञानानंद का रूप है, सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान आत्मा है वो देह देवल के भीतर विराजमान है। भगवान आत्मा का जो रूप है वो प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है। हमें शरीर दिखता है, पर्याय दिखती है, हमें वो पर्यायवान का जो रूप है वो देखने में नहीं आता। पर्यायवान का जो रूप है शुद्ध चिदानंद रूप है, वो अंतर्दृष्टि करने से ही मिलेगा। हम बहिरंग दृष्टि के माध्यम से कभी सुखी नहीं हो सकते। हम सबको अंतरंग दृष्टि अपने भीतर कहते हैं जागृत करने की आवश्यकता है। और अंतर्दृष्टि के बिना जो अंतरंग में छिपा हुआ हमारा भगवान आत्मा चेतन आत्मा उसके दर्शन नहीं होते हैं।
और जब तक अंदर के भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक आपके जीवन में सम्यक्त्व का प्रकाश, रत्नत्व का प्रकाश हमारे जीवन में कहते हैं प्रकट नहीं हो पाता है। संसारी प्राणी दुनिया में क्या क्या नहीं करते हैं, किस किस को नहीं रिझाते हैं, किसको मनाने में नहीं लगे रहते हैं, सबको राजी करने का प्रयास करते हैं, पर दुनिया कभी आपसे राजी नहीं होगी, प्रसन्नता को प्राप्त नहीं होगी। जो अपनी आत्मा को प्रसन्न कर लेता, अपनी आत्मा की आराधना कर लेता है, अपने स्वभाव की क्षण में चला जाता है, अपने स्वभाव का साक्षात कहते दर्शन कर लेता है, वह आत्मा ही कहते हैं ज्ञानी होता है। जो जानद स्वभाव ज्ञानी, जो भगवान आत्मा को जानता है, चेतन आत्मा को जानता है, शुद्ध आत्मा को जानता है, उसको ही ज्ञानी पुरुष कहा गया है। एक बार ज्ञानी बनने का आनंद लेके देखो। अभी तक हम लोगों ने अनंत भाव में अज्ञानी रह करके ही अज्ञानता के दुष्परिणामों को भोगा है। आज तक जीव ने ज्ञान की अनुभूति नहीं की है, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, उसका संवेदन नहीं किया है, उसके आनंद को नहीं लिया है। इसलिए मोक्ष मार्ग हमारा प्रारंभ नहीं हुआ है। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है। एक क्षण के लिए अपने भगवान आत्मा को कहते हैं देखो सही, उसकी अनुभूति करके देखो, सारा मिथ्या मैल धुल जाता है और आपकी जो पावन आत्मा है निर्मलता शुद्धता को प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहा 2 घड़ी और 2 घड़ी निज नाथ के नज़दीक तो आओ। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर न भरमाओ। बाहर में भटकता हुआ अपनी अंदर की प्रभुता को, अपनी सामर्थ्य को, अपनी योग्यता को, अपने गुणों के रूप को अजीब कहते हैं देख नहीं पाता है। बाहर में ही भटकता रहता है, यहाँ से सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा। बाहर भैया सुख नहीं है, सुख तो आत्मा का स्वभाव है, सुख तो आत्मा का गुण है, सुख तो आत्मा के भीतर कहते विद्यमान है। और कर्मों के आवरण के कारण से, विकारी भाव के आवरण के कारण से अंदर का जो सुख है वो हमको कहते भोगने में नहीं आता, वो हमारी अनुभूति में नहीं आता, उसकी हम प्रतीति नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं सुख की तलाश में भटकते रहते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ तक भटक चुके हो और कौन कौन से गाँव में। अब तो आकर बैठो भैया रत्नत्रय की नाव में, रत्नत्रय की नाव में बैठे बिना, धर्म की नाव में बैठे बिना, सम्यत की नाव में बैठे बिना कभी हमारा कहते कल्याण नहीं होता है। सारे तीर्थंकर, सारे 5 परमेष्ठी भगवान, देवता, गुरु आपको अपनी आत्मा की अनुभूति करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यही समय खो दिया तो ये समय द्वारा लौट के कहते नहीं आएगा। हर समय का हमें कहते हैं समय सार की आराधना में सदुपयोग करना है। समय सार माने शुद्धात्मा की आराधना में। जब तक शुद्धात्मा की आराधना में हमारा समय नहीं आएगा, नहीं जुड़ेगा, तब तक हमारा जीवन कहते सफलता को प्राप्त नहीं होता। इसलिए कवि ने कहा दौल समझ सुन चेत सयाने और काल वृथा मत खोबो, और ये नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवो। ये जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, इन 2 पंक्तियों के माध्यम से कवि ने प्रेरणा तो अपने आप को दी है, पर अपने आप को प्रेरणा देने के बाद कवि सारे जगत के भव्य जीवों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो मनुष्य पर्याय बार बार नहीं मिलती है, ये अंतिम बार आपको मिली ऐसा समझ करके इस पर्याय के सारे समय के हम सदुपयोग करें और आत्मकल्याण करें और समृद्धि की प्राप्ति में अपने आप को कहते हैं मग्न करें, तो हमारा जीवन सफल बनेगा। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र।